let's talk about one real thing that is like, especially let's take an example of adulting. It gives you so much fame and name, but और काम नहीं आ रहा है, ठीक है? What happens when you nail a project, you know you've done your best in that, and then उसके बाद the next project inquiries that are coming, वो वैसे नहीं है जैसे तुझे चाहिए. The career graph that you plan in your head, and then you say no for them, and then nothing comes for months. How do you deal with that in this industry? Nothing's come for years, Yash. And you know, I meet people और मुझे कहते हैं अरे यार you're तो everywhere, अरे यार मैंने ये देखा, मैं ये देखा. अब मैं उनको कैसे बोलूँ कि नहीं है मेरे पास काम. You know, of course Instagram से influencer business is really booming and it's done very well for me. पैसे आ रहे हैं. But just yesterday I was sitting with my agent और मैं उनको बोल रही थी कि जो मुझे लाइफ में चाहिए था, सेटल्ड एक फीलिंग जो चाहिए थी, अपना घर चाहिए था, खाना अच्छा मिल रहा है, शॉपिंग, जब भी छुट्टी पे जाना है, दैट्स व्हाट यू वांट इन लाइफ, राइट? बट वो जिसके थ्रू चाहिए था वो तो है ही नहीं ना, तो इट स्टिल फील्स सो लाइक इनकम्प्लीट, यू नो. एंड ऑल्सो व्हाट डू आई से, हु डू आई टेल, मतलब और द थिंग विद दिस इंडस्ट्री इज कि सब आपकी ही गलती है. कोई ये नहीं कहेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ इसलिए ये हो रहा है कि अच्छा तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तुमने ही कुछ किया होगा. You don't want it badly enough. Your effort is lacking. Your effort is, you're not ambitious enough. Your effort is lacking. You don't want it bad enough. You know, इसलिए नहीं हो रहा. तो as actors and I think as directors and writers also बहुत बार ऐसा होता है, बैठ के वो दिमाग में इतना टाइम है ना, मतलब आप और क्या करोगे, तो वो ओवरथिंक ऐसे चलता रहता है. What happened with me was कि मेरा हमेशा से यही फोकस था कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ सही करनी है, मतलब नो मैटर व्हाट हैपन्स. और मैंने बहुत लोगों को देखा था जो बहुत ज़्यादा ड्रिवन है बट उनकी पर्सनल लाइफ इज़ लाइक नथिंग. और तो माई फोकस वाज नहीं, मुझे आई वांट टू मेक माई पर्सनल लाइफ गुड, आई वांट टू मेक माई रिलेशनशिप्स विद माई फ्रेंड्स गुड, माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली गुड. फिर उस चक्कर में मैं 28 की हो गई. और अभी जो मैं परसों अपने एजेंट से बात कर रही थी, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी इररिलेवेंट ऑलरेडी. यू नो, आई गेट इट कि लोग, और मुझे बहुत बार ये बोला जाता है कि यू नो यू आर नॉट डूइंग इनफ. अरे बट व्हाट डू आई डू? मैं ऑडिशन दे सकती हूँ, करेक्ट, और मैं पार्टीज में जा सकती हूँ, जो लोग कहते हैं कि जिसके थ्रू काम मिलता है, नेटवर्किंग सो टू से. नहीं होती नेटवर्किंग. और नहीं, इसका एक दूसरा वर्जन भी है, जस्ट टू ऐड टू योर पार्ट. नेटवर्किंग होती है वहां बोलने के लिए, पर वो 3 पैक के बाद है ना, वो लोग सबको ही अपॉर्चुनिटी देने को तैयार हो जाते हैं, एंड अगले दिन But I'll tell you something. don't get no, but connected. I'll tell you something funny. अभी बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, उन्होंने कुछ हजारों, कुछ 12,000 लोग ऐसे वहाँ पे थे. From directors to big actors to writers to producer to studio heads to everybody. वहाँ पे सिर्फ ये हो रहा था, Hi, how are you? What's happening? Nothing. Yeah, what are you doing? Oh, so if there's anything, please let me know. तो बेचारे राइटर्स भी वही कर रहे थे, एक्टर्स भी वो कर रहे थे, डायरेक्टर्स भी वो कर रहे थे. सो व्हेन आई स्टॉप्ड एंड रियलाइज्ड, अभी फिलहाल इंडस्ट्री की भी वाट लगी हुई है ना, तो सबका सेकंड सेंटेंस वही होगा, इफ देयर इज एनीथिंग. सो देन हु डू यू नेटवर्क विद, व्हाट डू यू डू? तो कोई है भी नहीं बताने के लिए, यू नो, लाइक यू फील लाइक कि कभी तो कोई बता देगा कि मैंने मेरे जितने फ्रेंड्स हुआ डूइंग रियली वेल, मैंने हमेशा यही देखा है, उन्होंने काम किया है, उन्हें काम से और काम मिला है, और काम से और काम मिला है, देयर इज नथिंग एल्स. सो देन जब तक वो काम नहीं होगा तो मैं और काम कैसे करूंगी, यू नो. नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. योर वर्क इज सपोज टू ब्रिंग मोर वर्क, चाहे वो एकदम स्पिरिचुअली बोलूं, योर वर्क अट्रैक्ट्स वर्क, या फिर somebody needs to watch that work and say this girl is right for my next project, and then you get a call. Simple. You don't even want, तेरे को the way you're talking and I love the honesty. तू ये भी नहीं बोल रही है कि मुझे डायरेक्ट तश्तरी में 2 रोल, तू बोल रही है ऑडिशन के लिए तो बुलाओ. मतलब एंड यू नो, पहले मुझे लगता था कि चलो एटलीस्ट मैं ऑडिशन तो दे रही हूँ, कि यू नो बहुत लोगों के लिए जो एक्टर्स नए आते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि ऑडिशंस हो रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कहाँ ऑडिशन. जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत ईजी था, आप आरामनगर में जाओगे, आई यूज्ड टू कैरी 3 चेंजेस, एक इंडियन कुर्ता, एक फॉर्मल शर्ट और एक कैजुअल. जाके पूछ के डू आई फिट, एंड लकीली बिकॉज आई वाज अ नाइस लुकिंग यंग गर्ल, बहुत ईजी था मेरे लिए टू गेट इनसाइड रूम्स एंड गिव ऑडिशंस. फिर पार्ट आया कि ठीक है आपको पता है कि ऑडिशंस हो रहे हैं, बट अब जो ऑडिशंस हो रहे हैं, अब मुझे वो काम करना नहीं है, और जो काम मुझे करना है उसके लिए मुझे ऑडिशन भी नहीं मिल रहा. एंड इनफैक्ट तू वो वाले मोल्ड में है, व्हिच इज द डिफिकल्ट प्लेस. यू हैव रीच्ड दैट लेवल ऑफ एन एक्ट्रेस
वेयर तू रैंडम ऑडिशंस के लिए जाएगी तो लोग हंसेंगे कि ये तेरे लिए नहीं है, हंसेंगे भी नहीं, मुझे है ही नहीं, है ही नहीं, एंड मतलब तेरे you लिए know, जो पर्टिकुलर कॉल होके आने वाले रहते हैं वो तेरे इंटरेस्ट का आ ही नहीं रहा है. आ ही नहीं रहा, और जो आ भी रहा है मुझे लिटरली आई एम लाइक यू नो, एंड थैंकफुली आई एम विद एन एजेंसी व्हिच इज ब्रिलियंट, आई हैव ग्रेट सपोर्ट, आई हैव एन एजेंट हु विल गो आउट ऑफ हर वे टू मेक श्योर कि That's यू नो, nice. सो एवरी टाइम आई हियर फ्रॉम समवन एल्स कि ये काम हो रहा है, आई एम लाइक गाइस कैन आई, हाँ वी आर पिचिंग फॉर यू, हाँ वी आर पिचिंग फॉर यू, बट वो पिच ऑडिशन मिलना, तो देन समटाइम्स आई थिंक अगर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है, जो एक्चुअली बेचारे लोग आए हैं, नए हैं और कोशिश कर रहे हैं, कैसे होगा? इट्स बिकम सो. No, it's पहले ऐसा crazy. था कि वेब सीरीज आ गए हैं तो चलो देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी यू नो, बट फिर फिल्म्स नहीं काम कर रही हैं, तो फिल्म्स वाले वेब सीरीज में आ गए, तो अब हम फिर कि अब क्या करें, So, अभी अब कहाँ काम करें? फिलहाल 1.5 years से तो Has I been, think yeah. like not just films, like the overall media industry has taken a hit. Correct. And I'm just hoping that it becomes better soon. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इंस्टाग्राम है और मैं हर चीज बेच रही हूँ, एंड आई एम जस्ट That is my other story, that and you can be as honest as you want about it, because see, you have done all three things. You've been an actress, you've also been an influencer जैसा तू बोल रही है, and you've also been a creator. तुम लोग कंटेंट भी बहुत सारा क्रिएट करते हो, रिलेटेबल स्टफ. बट आई डोंट क्रिएट ना, दैट्स माय शॉर्ट लाइक मैक्सिमम शॉर्ट कमिंग. मैं इफ यू सी मेरे सारे वीडियोस यशस्विनी के साथ है, क्योंकि यशस्विनी का जो है ये फैमिली वाला क्रिएटिवनेस, शी इज द वन, अच्छा ऐसे शूट करेंगे फिर ये करेंगे फिर मैं यहाँ से करूँगी, और हम लाइक यू नो व्हाट टू डू ना, शी इज लाइक हाँ तो अरे हाँ ठीक है मैं आ जाती हूँ, मैं कर लेती So हूँ. you wouldn't call yourself a creator, you are actor and influencer. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ क्रिएटर. मैं होती तो आई थिंक और चीजें ईजियर होती है मेरे लिए करने का. Which role do you enjoy more, the influencer one or actor one? I mean, of course, Be the honest, actor one, na? Yeah. Yeah, that, like, you know, I had to ask you and I had to know it from your mouth, but क्योंकि मुझे वो तेरे feelings तभी समझ में आ गया जब तूने बोला कि now everything that I had planned in my personal life is there, but the medium is not through acting. Yeah. So while having everything also you're feeling incomplete. Yeah. And that is a feeling that most of them will not even understand. और They'll be like, yeah. क्या फालतू का ड्रामा कर रही है. I luckily don't have people like that in my life. So happy for I you. am so blessed कि मैं nobody like puts me down or is condescending or judges me like that. In fact वो तो मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा ये कहने में कि नो आई मिस बीइंग एन एक्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार आई एम नॉट गुड ओनली ना, तो मैं कैसे बोल दूँ. मैं ऑडिशंस नहीं दे रही, बीच में ऐसा फेज था मैं ऑडिशंस नहीं दे रही थी कि क्या होगा मैं रिजेक्ट ही होने वाली हूँ ना, मैं क्यों दूँ ऑडिशंस. तो रोहित वाज द वन हु एक्चुअली सैट मी डाउन एंड टोल्ड मी कि, एंड वी वर इन गोवा एंड वी हैड गॉट अ प्रॉपर्टी, ऐसे कोलैब में था प्रॉपर्टी जो फ्री में था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, 1 महीना हम लोग वहाँ पे थे एंड वी वर नियर द पूल, और एक ऑडिशन आया था मुझे वेयर आई हैड टू प्ले डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर, और वो रोहित एंड ऋत्विक learnt the sign language और they taught it to me, और फिर behind the camera while they were taking my auditions they were doing the sign language ताकि मैं कर सकूँ, because मैं ऐसे हो गई थी उस टाइम पे कि मुझे करना ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, कि मुझे जब सिलेक्ट नहीं करने वाले तो रोहित sat me down and he told me, he's saying you have a great life, बंगले में रह रहे गोवा में, सब फ्री है, स्विम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, क्या चाहिए, क्यों कहती रहती हो आई वांट टू बी एन एक्टर, यू डोंट वांट टू बी एन एक्टर. And I was like, हाँ मतलब no, he's like नहीं बनना ना तो छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हैं हम ऑडिशन, क्यों मेहनत करनी है. And then I was like, no, okay, I want to audition and I want to be an actor. तो मतलब that's why I have like massive support from ये होता है, सही फ्रेंड्स होते हैं तो ये रिजल्ट होता है. या तो फिर उन्होंने जो मुझे पुश किया, and of course -1 was that one project which I'm so grateful for. लोगों ने नहीं देखा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, मे बी अच्छा नहीं लगा लोगों को, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, तो अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, वरना बीच में आई वाज लाइक नहीं इन्फ्लुएंसर इट्स फाइन. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज टू अर्न योर ओन रिस्पेक्ट. जब तुम वो ले लेते हो ना, लाइक इन माई केस ऑल्सो आई हैव नेवर इन माई लाइफ गिवन एनीबडी एल्स द अपॉर्चुनिटी और द कंट्रोल कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं. मैंने ना वो सबको दे दिया था कि कोई रोड पे चलता हुआ भी मुझे बोल सकता है या गुड हो या बैड यू नो, और मैं सबसे हर चीज में सबका ओपिनियन लेती थी. वहाँ पे गलती हो गई. या एंड आई थिंक वो एज के साथ भी होता है, बिकॉज नाउ आई एम लाइक एंड यू गो थ्रू बिग लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो उसी के बाद पता चलता है कि नहीं यार मैं केपेबल हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ. लाइक राइट नाउ I am running a house with my mother and me and all my friends come in at any point and just ये बहुत छोटी चीज़ है कि कभी भी कोई भी मेरे घर आ सकता है, खाना खा सकता है, और इनफ है कि मैं 4 लोगों को खिला सकती हूँ. एंड दिस इज
it's such a Hey, I Aisha. don't know. Overwhelming. But I Yeah. understand where you're coming Yeah. from because Yeah. it's a whole journey. It's a whole Wanting journey, small, yeah. small things to then those small things becoming so easily happening because Yeah. you work that hard. You work that hard and जब आप खुद करते हो तभी पता चलता है. मतलब अभी that I am running the house in whatever in financial way at least, तो जब मैं अब खाना खाती हूँ ना, every time I say thank you अल्लाह पाक, okay this is great, this is very nice and all of that. इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा. Correct. खाना है, हाँ खाना खा लिया, मतलब what's the big deal, you know? But and it's the small things only that matter यार. मतलब आप रोल्स रॉयस में पूरी दुनिया घूम लोगे, क्या फर्क है जब घर आके वो चैन से you will eat your दाल चावल and chicken and like हाँ अब अच्छा लगा.